अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का कर दिया ऐलान। जयंत चौधरी ने कर दिया साफ, यूपी में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी आरएलडी। फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को सहयोगियों का धोखा देने का लगा दिया आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन नहीं कर कांग्रेस अब मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस नेताओं का दावा था कि एमपी में सपा की कोई विशेष ताकत नहीं है, इसलिए उसकी हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी ओर अब अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। कांग्रेस को लेकर कभी नरम तो कभी गरम रुख दिखा रहे अखिलेश यादव ने अब अपने रुख को बेहद कड़ा कर लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो फिर सपा को भी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। सपा अकेले यूपी में चुनाव लड़ लेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने उन्हें बहुत घुमाया और अब इसका बदला सपा कांग्रेस से लेगी। उन्होंने कहा कि एमपी में इस बार सपा को पहले से ज्यादा सीट मिलेगी और चुनाव के बाद कांग्रेस उनके चक्कर काटेगी। अखिलेश ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना सरकार बनाकर दिखाए। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसा भी समय रहा जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक एमपी चुनाव जीते हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें सपा ने खाता ना खोला हो। इसके बाद भी सपा कई सीटों पर चुनाव जीतेगी। इस बीच अखिलेश यादव ये भी साफ कर चुके हैं कि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव के सख्त होते तेवरों के बीच आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के तेवर भी सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी के साथ राजस्थान में कांग्रेस ने गठबंधन किया है और आरएलडी को 1 सीट दी है, जबकि इस बार जयंत कम से कम 3 सीट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से ही गठबंधन का ऐलान कर 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी, जिससे जयंत नाराज बताए जा रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी में आरएलडी सपा के साथ है और चुनाव सपा के साथ ही लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस सपा पर यूपी चुनाव को लेकर दबाव बना रही थी। पार्टी की रणनीति थी कि यूपी में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को मनमाफिक सीट नहीं देते हैं तो फिर मायावती से गठबंधन का डर दिखाकर अखिलेश यादव को झुकाया जाए। इसके लिए आरएलडी को भी अपने साथ रखने की कोशिश चल रही थी, लेकिन जयंत चौधरी को भी एहसास हो गया था कि सीट बंटवारे के समय कांग्रेस सिर्फ अपना फायदा देखेगी और सपा पर दबाव बनाकर अपने लिए सीट तो झटक लेगी, लेकिन आरएलडी को अकेला छोड़ देगी। इसलिए जयंत ने भी कांग्रेस को झटका देते हुए साफ कर दिया कि उनका गठबंधन सपा के साथ चला आ रहा है, जो मजबूत है और आगे भी जारी रहेगा। यानी जयंत ने कांग्रेस के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। दूसरी ओर मायावती की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बीएसपी को भी एहसास है कांग्रेस गठबंधन की बात सिर्फ सपा पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन को लेकर ही अब सवाल उठ रहे हैं। लगभग 2 महीने से ना तो इस गठबंधन में कोई बैठक हुई है और ना ही कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे उनकी एकजुटता का संदेश जाए। पहले दावा किया गया था कि सितंबर से गठबंधन की रैलियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब ये रैलियां दिसंबर में ही शुरू हो पाएंगी। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऊपर से कई राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर तकरार खुलकर सामने आने लगी है। ये तो पहले से ही तय हो गया था कि केरल और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने लड़ेंगे और अब दिल्ली में भी ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही हाल पंजाब और गुजरात में भी बनते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।